अब देखिए जरा, अब ये हमले और बढ़ने जा रहे हैं, जंग रुकने नहीं जा रही है। देखिए अटैक हुआ ऐसे नेताओं पर, ईरान में जो लीडर्स हैं उन पर अमेरिका का यह बड़ा हमला हुआ। ट्रंप ने खुद ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने लिखा कि कई बड़े ईरानी लीडर्स पर, मिलिट्री लीडर्स पर यह अटैक हुआ। इसके बाद यह तस्वीर आप देख रहे हैं, ये ईरान के पेट्रोकेमिकल प्लांट है जिस पर इजराइल ने अटैक किया। उसके अलावा पहले इजराइल कह चुका है और अमेरिका कह चुका है हम उनके संस्थानों पर अटैक करेंगे। ये तेहरान की यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गए। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। उनके न्यूक्लियर प्लांट पर भी अटैक हुआ है। ईरान में देखिए जरा इमारतों का हाल क्या है। ईरान की इमारतें ध्वस्त हो गई हैं, तबाह हो गई हैं। अब तक 12,000 से ज्यादा कुल हमले ईरान पर हो चुके हैं। और इसी तरह ईरान का जो न्यूक्लियर प्लांट है बुशर, जिसे पुतिन और रूस ने बनाया है, उस पर भी अटैक हुआ है। बुशर की तस्वीरें, बुशर पर कई बार अटैक कर चुका है। बड़ी चीज यह है, न्यूक्लियर प्लांट पर अगर ईरान के इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं और यहां से रेडिएशन होगा तो हजारों जाने जाएंगे। इसका कोई सीमा नहीं है कितनी जाने जाएं। क्या ईरान में सबसे बड़ी परमाणु तबाही होने जा रही है? इस सवाल की वजह ट्रंप का 48 घंटे वाला वो अल्टीमेटम है जिसमें उन्होंने कल ईरान को तबाह करने की चेतावनी दी थी। हो सकता है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर दें, क्योंकि अमेरिका बमबारी, मिसाइल और ड्रोन हमले कर चुका है। मगर उसका लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो अब भीषण अटैक संभव है। वैसे भी ईरान के बुशर परमाणु ठिकाने पर 4 बार हमले हो चुके हैं, जिससे भड़के ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने धमकी दी है। कहा इन हमलों से पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है। मिडिल ईस्ट विशेषज्ञ और पूर्व अमेरिकी वार्ताकारों ने भी चेतावनी दी है, अगर बुशर परमाणु दुर्घटना या यहां से रिसाव हुआ तो फारस की खाड़ी के दूसरी तरफ जो देश मौजूद हैं उस सबसे पहले इसकी चपेट में आएंगे। उन्होंने बताया कि रेडिएशन हवा के साथ समुद्र के पानी में फैल सकता है, जिससे वहां के पर्यावरण और लोगों की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु विकिरण यानी न्यूक्लियर रेडिएशन के डीएनए और कोशिकाओं को यह नष्ट कर देगा। रेडिएशन से तुरंत उल्टी, सिरदर्द, बुखार, जलन, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। लंबे वक्त तक संपर्क में रहने से कैंसर हो जाता है, बांझपन, विकलांगता हो सकती है। इसी डर से परमाणु ऊर्जा एजेंसी के पूर्व चीफ ने ट्रंप को पागल बताया है। संयुक्त राष्ट्र से हस्तक्षेप की अपील करते हुए मोहम्मद अल बरदेई ने कहा कि पूरी ताकत लगाइए इससे पहले कि यह पागल व्यक्ति पूरे क्षेत्र को आग के गोले में बदल दे। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल संजय सोई साहब क्या कह रहे हैं। ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर के आसपास लगातार हमले हो रहे हैं, जिसके लिए ईरान भी ये कह रहा है कि इसका असर ईरान के से ज़्यादा गल्फ के बाकी देशों पर पड़े, क्योंकि तेहरान वहाँ से बहुत दूर है। ये ईरान के दक्षिण में
पर्शियन गल्फ के साथ फारस की खाड़ी के किनारे पर है और तेहरान से काफ़ी दूर है। और ये बल्कि फारस खाड़ी के पार में जो देश पड़ते हैं, बहरीन हो गया, यूएई हो गया, कुवैत हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ये काफ़ी पास पड़ते हैं। तो यदि इसमें काफ़ी भयानक हमला होता है, ज़्यादा रेडिएशन हो जाता है, तो समुद्र के पार उन देशों को ज़्यादा खतरा होगा। ईरान का तो तेहरान काफ़ी दूर है, कुछ जगहों पे थे उनके कुछ छोटे शहरों में पड़ेगा, लेकिन इन इलाकों में जो इतने डेवलप्ड हैं, इतने आधुनिक हैं, वहाँ पर ज़्यादा असर पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ईरान ने 96वीं खेप दाग दी है मिसाइलों की। अगली लॉट मिसाइलों की दागी इजराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। एक के बाद एक ये घातक मिसाइलें। और ये मिसाइलें जाकर गिरी हैं। देखिए, ये इजराइल की ड्रोन फैक्ट्री है। वो ड्रोन जो जासूसी करते थे इजराइल के लिए, उस ड्रोन फैक्ट्री को तबाह कर दिया ईरान ने। ये जासूस बनाने की फैक्ट्री है। जासूसी ड्रोन इजराइल यहां तैयार करता था और इस पूरी फैक्ट्री को ईरान ने उड़ा दिया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। ये हिजबुल्लाह के अटैक की तस्वीरें। हिजबुल्लाह ने मिसाइल दागी है इजराइल पर। और इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अटैक हुआ, जिसके बाद देखिए वहां केमिकल एक्सपर्ट्स पहुंचे हैं। कुछ ऐसे रेडिएशन और केमिकल लीक हो रहा है, जिसके बाद एक्सपर्ट्स बुलाए गए। दूसरी तरफ इजराइल लेबनान पर अटैक कर रहा है। ये देख रहे हैं, इजरायली सेना लेबनान में सरहदी इलाकों पर अंदर दाखिल हो चुकी है। और लेबनान में एक के बाद एक धमाके हुए। पूरा गांव उड़ा दिया है इजरायली सेना ने। ये लेबनान का गांव है और गांव में एक साथ धमाके हुए। और इस वॉर के खिलाफ अब इजराइल में लोग सड़कों पर उतरे हैं। इजराइल की राजधानी तेल अवीव की तस्वीर देख रहे हैं। तेल अवीव में लोग सड़कों पर आए और उनकी मांग है इस वॉर को रोका जाए और वॉर बंद किया जाए।
ईरान हो, अमेरिका हो या इजराइल हो, उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहा है जो युद्ध में दुश्मनों का समर्थन कर रहे हैं। ईरान के कमांडर IRGC के कासिम सुलेमानी, इनकी भतीजी अमेरिका में रहती और ईरान का समर्थन कर रही थी। इनकी भतीजी को अमेरिकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक्शन लिया है। अमेरिका ने कासिम सुलेमानी के रिश्तेदारों पर शिकंजा कसा है। पूर्व ईरानी सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की भतीजी नातिन को गिरफ्तार किया गया है और अमेरिकी विदेश विभाग ने दोनों का ग्रीन कार्ड रद्द कर दिया है, यानी सुलेमानी के रिश्तेदारों से वहां रहने का अधिकार छीन लिया गया। अमेरिका का आरोप यह है कि दोनों सोशल मीडिया से ईरान का प्रचार कर रहे थे, लॉस एंजलिस में रहकर हमारे दुश्मनों की मदद की कोशिश में थे। सुलेमानी की भतीजी और उनकी बेटी के रहने बसने पर रोक लगा दी गई है, जबकि अमेरिका में सुलेमानी के दामाद की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया है। इससे पहले अमेरिका के पूर्व अधिकारी लारिजानी के परिवार पर भी बैन लगा था। लारिजानी की बेटी फातिमा और उनके पति की अमेरिका में एंट्री बैन कर दी गई। अमेरिका ने कहा कि ऐसे विदेशी नागरिकों को यहां नहीं रहने देंगे जो अमेरिका विरोधी और हमारे दुश्मनों की मदद करने वाले। दूसरी तरफ ईरान भी अफवाह फैलाने और अमेरिका का साथ देने वालों पर बेहद सख्त है। अमेरिकी समर्थन के आरोप में 100 से ज्यादा की संपत्ति जब्त करने को कहा गया है और ईरान में उनके बैंक खातों को भी फ्रीज करने के आदेश दिए। जिन पर कार्रवाई हो रही है उनमें कई अभिनेता, खिलाड़ी और पत्रकार शामिल हैं। विदेश में रहने वाले 25 ईरानी नागरिकों को निशाना बनाया गया है। आरोप है कि इन्होंने इंटरनेट के जरिए दुश्मनों के हमले का समर्थन किया है। ईरान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 500 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी जासूसी के आरोप में हुई है, जबकि सैकड़ों लोग अफवाह फैलाने और ईरान विरोध के चलते गिरफ्तार हुए हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं भारत में जो ईरान के सुप्रीम लीडर से जुड़े हुए करीबी हैं उनके, वो क्या कह रहे हैं। सब जानते हैं कि ये युद्ध ईरान के खिलाफ शुरू किया गया था। उन्होंने पहले हमला किया और हमें निशाना बनाया। अब तक ईरान ये युद्ध नहीं चाहता है और जंग को तुरंत रोकना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने ये युद्ध ईरान पर थोपा है। जंग की वजह से दुनिया भर में कई लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अब अलग अलग देशों के लोगों और विश्व नेताओं को एक साथ आना होगा और अमेरिका से युद्ध को रोकने की अपील करनी होगी। ट्रम्प कह रहे हैं कि 2 दिन बाद ईरान पर बहुत बड़ा अटैक होगा, तो ईरान भी सरप्राइज देने की तैयारी में। कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं इसके साथ कि ईरान का वो सरप्राइज क्या हो सकता है। ईरान ने अपनी मिसाइलें देखिए कहां छिपाई हुई हैं। ये आप देख रहे हैं टनल के बीच में, ये जो आप देख रहे हैं ये लॉन्चर रखे हुए, मिसाइल लॉन्चर्स टनल में, रोड टनल में बीच बीच में मिसाइल लॉन्चर खड़े कर रखे हैं। अब देखिए ट्रंप क्या कह रहे हैं और ईरान क्या जवाब दे रहा है उन्हें। राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को धमकाया है। ट्रंप ने मंगलवार को बड़ा हमला करने की वार्निंग दे दी है। कहा मंगलवार का दिन पावर प्लांट और ब्रिज डे होगा। ईरान में ये सारे दिन एक साथ मनाए जाएंगे, यानी अमेरिका ईरान के पावर प्लांट और पुल उड़ाने वाला है। ट्रंप ने दावा किया कि वो होगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। इतना ही नहीं, ट्रंप ने ईरान को पागल कहकर पोस्ट किया। लिखा, पागलों, हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल दो वरना नरक में जाओगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा, अल्लाह की जय हो। अमेरिका के संभावित हमलों पर ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है। कहा, हमला करोगे तो ईरान में तुम्हारे लिए ताबूत तैयार है। ईरान के एक सुरक्षा अधिकारी ने अमेरिका और इजराइल को कहा, हमारे पास अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा सरप्राइज है, बस अमेरिका और इजराइल को थोड़ा इंतजार करना होगा। फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक अफसर ने ट्रंप का मजाक उड़ाया। ईरानी अफसर ने पुलों पर हमले की ट्रंप की धमकी को मजाकिया कहा। बोले, ये धमकियां अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की नाकामी को दिखाती हैं। उन्होंने कहा, ईरान ने दुश्मन को कमजोर करना अच्छी तरह सीख लिया है। सुनिए जरा
ईरानी सैन्य कमांडर क्या कह रहे हैं और भारतीय रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ईरानी सेना उनके लिए नर्क के दरवाजे खोल देगी। ईरान ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जहां जहां भी अमेरिका के बेसिस थे उनको नुकसान पहुंचाया। उसने अमेरिका के रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया, F-35 को डिस्ट्रॉय किया, F-15 को डिस्ट्रॉय किया, F-16 को डिस्ट्रॉय किया और तो और उसके अर्ली वार्निंग एंड एयर कंट्रोल सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय किया। अब उससे बौखला गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं ईरान को पाषाण युग में यानी कि स्टोन एज के अंदर पहुंचा दूंगा। ये उनकी बौखलाहट तो दिखाती ही है, लेकिन इससे ये दिखाई दे रहा है कि युद्ध में वर्तमान स्थिति में ईरान अमेरिका पर भारी पड़ता है। अब अगर अमेरिका बड़ा अटैक करने जा रहा है, मंगलवार को कह रहा है कि पावर प्लांट और ब्रिज पर अटैक करेगा, तो अमेरिका की एक घातक मिसाइल है जो लॉन्च हो सकती है। यह है जैस्मर। इस मिसाइल से अमेरिका हमला कर सकता है और यह बेहद घातक है। क्रूज मिसाइल भी है और इसे फाइटर से भी दागा जा सकता है, यह इसकी खासियत है। बड़ा नुकसान ईरान को कर सकती है। आइए आपको बताऊं, यह है वो मिसाइल, देखने में ही घातक लग रही है। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने सबसे घातक हथियार उतारा है। अमेरिका ने जैस्मर स्टील क्रूज मिसाइलों की भारी तैनाती कर दी है। यह मिसाइल 600 मील यानी 965 किलोमीटर दूर से हमला कर सकती है। मिसाइल की बनावट ऐसी है कि रडार की नजर में भी नहीं आती और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। यह मिसाइल बंकर और अंडरग्राउंड ठिकानों को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। इसे B-52 और B-1B जैसे भारी बॉम्बर विमानों से भी लॉन्च किया जा सकता है, यह इसकी खासियत है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका पूरी खेप का इस्तेमाल करने की तैयारी में है। एक मिसाइल लगभग $15 लाख यानी 13 लाख करोड़ रुपए की है और इन मिसाइलों को अब एक मिसाइल लगभग 13 करोड़ रुपए की है और इन मिसाइलों को अब ईरान से जुड़े सेंट्रल कमांड बेस पर भेजा जा रहा है। साथ ही ब्रिटेन के फेयरफोर्ट बेस पर भी भेजे जाने की खबर है और दावा है कि यह युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका के पास 2300 मिसाइलें थी ऐसी, लेकिन जंग के 37 दिन में 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। ऐसे में स्टॉक में अब केवल 400 के करीब ऑपरेशनल मिसाइलें हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी धमकी दी है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। इस धमकी को जैस्मर मिसाइल से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या ये मिसाइल चलेगी तो ईरान के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। सुनिए जरा विदेश मामलों के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं इस पर। JASSM-ER ये वो मिसाइलें हैं जिनका एक बड़ा स्टॉक पाइल ईरान मोर्चे पर तैनात किया गया है। इनकी खासियत यह है कि 1000 किलोमीटर दूर से भी ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अटैक करती हैं, टारगेट को हिट करती हैं। इनका रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम होता है जिससे कि ये अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम्स के भी नजर में नहीं आती हैं। इसी वजह से इनको स्टेल्थ मिसाइल कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो वॉर हेड है वो इस तरह का होता है 450 किलो के आसपास का, कि जिसको आप बंकर बस्टर वॉर हेड भी कह सकते हैं। ये कंक्रीट की मोटी दीवार को भी तोड़ सकता है। और यही वो कारण है कि बार बार जब राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते हैं कि ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे, स्टोन एज में कन्वर्ट करा देंगे, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये धमकी JASSM-ER की मौजूदगी की वजह से होती है।